अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र की राज्य शाखा RC2 का प्रदेश सम्मेलन शनिवार को हनुमान सर्किल के पास झंकार होटल में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय महामंत्री गोपी किशन ने बताया कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, बिगड़ती कानून व्यवस्था और मजदूरों की बदहाल स्थिति आदि को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारें इस बारे में सोच नहीं रही है। सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, निजीकरण पर रोक आदि को लेकर कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। हमारा ये 12वां सम्मेलन आज देश की राजनीतिक, आर्थिक और ट्रेड यूनियन संगठनों की जो समस्याएं हैं, मजदूरों की जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर गहन विचार विमर्श कर रहा है। हमने पाया है कि वर्तमान समय में जो केंद्र की सरकार है और उसी की एक राज्य सरकार राजस्थान में भी बन चुकी है, इन सरकारों के द्वारा मेहनतकश मजदूरों का निरंतर शोषण हो रहा है। महंगाई आसमान में चल रही है, न्यूनतम मजदूरी का स्तर गिरता जा रहा है, मजदूर बेरोजगार है। जो कल कारखाने बंद हो गए, उन कल कारखानों के अंदर वापस रोजगार की कोई सुविधा नहीं है और न छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को, मझले उद्योगों को सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहयोग प्रदान हो रहा है जिससे कि रोजगार वापस मिल सके। इस प्रकार मजदूरों ने पलायन किया है, राजस्थान के हर कोने से किया है। मैं बता सकता हूँ, अलवर से, जयपुर से, जोधपुर से और तमाम पश्चिमी पूर्वी राजस्थान के अनेक जिलों से मजदूरों ने पलायन किया है। कारण सबसे बड़ा बेरोजगारी का रहा है। आज इन हालातों में हम मजदूरों को ये संदेश देना चाहेंगे कि केवल ट्रेड यूनियन संगठनों से ही, संगठनों में काम करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि आज़ादी के आंदोलन के अंदर ट्रेड यूनियन संगठनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मजदूर आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जब कहीं जाके देश आज़ाद हो पाया है। और इसी सूरत में आज जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है और उसका अनुसरण राज्य सरकार कर रही है, ऐसी स्थिति के अंदर बहुत जरूरी है कि मजदूर वर्ग के अंदर एक राजनीतिक सोच पैदा हो और राजनीतिक सोच के आधार के ऊपर वो संघर्ष के लिए मैदान में चले। आपने देखा होगा कि आज के समय में जहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी आदि के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, वहाँ पर शीश महल और राजमहल के ऊपर चर्चाएं हो रही है। देश किस ओर जा रहा है वो आप समझते हैं। एक जमाना था जब हम टाटा बिरला की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है के नारे लगाया करते थे, लेकिन वर्तमान समय में अंबानी और अदानी ने जिस प्रकार से कारपोरेट क्षेत्र को अपने कब्जे में कर रखा है, एकाधिकारवादी बन चुके हैं, वो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी ही मेहरबानी से ये सब कुछ हो रहा है। उधर राज्य शाखा के अध्यक्ष रामपाल सैनी ने बताया कि रोजगार गारंटी कानून बनाने, बंद कारखाने शुरू करने और न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपए मासिक करने आदि की मांगे भी उठाई गई। साथ ही श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन के विरुद्ध प्रस्ताव पास किए गए। उन्होंने जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये हमारा 12वां सम्मेलन आज से शुरू हुआ है और इस सम्मेलन में हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड की गोपी किशन जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के ऊपर अब हमारे साथी जो डेलीगेट्स आए हैं वो अपने अपने विचार रखेंगे और विचार रखने के बाद इस सम्मेलन की मुख्य जो मांगे हैं, जो रेजुलेशन में पास करने हैं, उसमें खास तौर से महंगाई भत्ता है, बेरोजगारी है, न्यूनतम वेतन है और काम की गारंटी का सवाल है। जो आज देखने को आ रहा है कि दिन प्रतिदिन मजदूरों के ऊपर काम का लोड ज़्यादा जा रहा है, 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, उनकी तनख्वाहों में कटौती की जा रही है। मूल समस्या मिनिमम वेज की लड़ाई इस सम्मेलन में हम लड़ने की तैयारी करेंगे, क्योंकि राजस्थान में न्यूनतम वेतन
राज्य सरकार ने सिर्फ 285 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जो बहुत ही कम है। इस बढ़ती हुई महंगाई में 285 रुपया कोई महत्व नहीं रखता, जबकि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में इससे कहीं ज़्यादा दुगनी तनख्वाहें, दुगना न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। और यही कारण है कि राजस्थान में आज मजदूरों की जो कमी हमें खल रही है, उसका कारण यही है कि यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है। और मजदूर कम होने के नाते श्रमिकों को काम तो पूरा दिया जाता है, परंतु उद्योगपतियों के सामने भी ये समस्या है कि उनके लिए आज श्रमिक उपलब्ध नहीं है। यहाँ कम तनख्वाह है, इसलिए जो मौजूदा श्रमिक हैं उनसे उबारा इतना काम का लोड उनके ऊपर दे दिया है कि आज मजदूर काम के लोड को देखते हुए आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसलिए इस सम्मेलन में हम ठोस निर्णय लेंगे और खास तौर से न्यूनतम वेतन, जो बंद कारखाने हैं उसको चालू करने, उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था करने, ऐसे प्रस्ताव पास करके एक जन आंदोलन खड़ा करने की योजना बनाते हुए यहाँ रेजुलेशन पास करेंगे। और हमारा ये सम्मेलन एक सफल साबित होगा और ये संदेश देगा कि तमाम समान विचारधारा के लोग एक साथ होकर हमारे द्वारा जो लिए गए प्रस्ताव हैं उनके लिए जन आंदोलन खड़ा करेंगे। मजदूर आंदोलन को फिर हम पुनर्जीवित करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष हमारी समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे। क्या नाम है? रामपाल सैनी, प्रदेशाध्यक्ष RC2। उधर कार्यक्रम के संयोजक राजेश याज्ञिक रहे, वहीं जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने अतिथियों का स्वागत किया।